राइट। आफ्टर लेंस मिरर अब आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब इसके अंदर अपन माइक्रोस्कोप की डिस्कशन करेंगे, टेलीस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप सुना ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, ठीक है। कि भाई हमारे पास लेंस है आंख में और भगवान ने दिया हुआ सबसे अच्छा लेंस है, ठीक है। काफी अपन एचडी क्वालिटी में सब कुछ 3D में देख पाते हैं। तो उसके अंदर जो लेंस का फिनोमिना होता है, कभी कभी सवाल आता है, बाकी थियोरेटिकल पार्ट है, तुम्हें एक बार पढ़ना है, बाकी आई के बारे में बायोलॉजी वाले ज्यादा जानते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर हम थोड़ा बहुत जो हमारे काम का है, फोकल लेंस से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड, वही हम देखेंगे, बाकी तुम्हें थियोरी पार्ट में ही ज्यादातर पढ़ना है, राइट। चलिए, तो इस तरीके का कुछ शेप रहता है, राइट। यहां पर नर्व्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। यहाँ बहुत सारे नर्व्स रहते हैं जो ब्रेन सेल्स को यहाँ से ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं आंखों में देख के, ठीक है। काफी सारे यहाँ पर इधर प्यूपिल भी रहती है इधर, ठीक है भाई। फिर अपने पास लेंस रहता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये किससे कनेक्टेड होता है, जिसको हम शायद सिलियरी मसल्स बोलते हैं। बायोलॉजी में तो काफी चीज आती है, यहाँ कौन सा लिक्विड वगैरह रहता है, राइट। तो ठीक है, सिलियरी मसल्स, राइट, ये लेंस है अपना। और यहाँ पर रहती है आइरिश, जो तुम्हें पता हो, तो जैसे अपन अचानक से अंधेरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बेसिकली इंटेंसिटी को कंट्रोल करती है कि अपने को कितनी आंख खोलनी चाहिए, कितनी नहीं खोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि अपन अंधेरे में बैठे हुए, अचानक से लाइट चालू हो गई, तो अपन ऐसे करते हैं, राइट, एडजस्ट करते हैं अपने आप को कि इतनी ज्यादा इंटेंसिटी एक साथ चली जाती है तो लेंस को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, इमेज अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये उसको एडजस्ट करता है, इंटेंसिटी को एडजस्ट करेगा, ठीक है। ज्यादातर अपन को लेंस की डिस्कशन करनी है। अब देखो लेंस के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही रेज वगैरह आएगी, ठीक है, वो रेटिना पे पड़ेगी इधर। हम अभी डिफेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफेक्ट की कोई बात नहीं की हमने अभी तक, किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है। तो भाई जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पे होगी। बाकी तुम लोगों को पता है जो दूर की खामी, पास की खामी जो होती है, डिफेक्ट बोलते हैं उसको, पास की डिफेक्ट, दूर की डिफेक्ट। तो इमेज पीछे बनती है, आगे बनती है, राइट। तो उसके लिए हम चश्मा वगैरह यूज करते हैं। तो हम एक नॉर्मल की बात करते हैं, तो इमेज यहाँ पर रेटिना पे बनेगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल लेंस होता था हमारा, कोई भी अपना कॉन्केव लेंस है, ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो इसकी फोकल लेंथ में लिखता था 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2, राइट। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। जो भी हम u लेते थे 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला यूज करते थे, वी यू की वैल्यू रख के फोकल लेंथ जो भी है। बट यहाँ पर फोकल लेंथ कांस्टेंट थी, यू चेंज करने पे वी चेंज होता था। बट यहाँ पर हमारी आंख तो इतनी रहने वाली है, ठीक है, हमारी आंख भी इतनी रहने वाली है, मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट कितने भी दूर हो, भाई पास का ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट भी हम देख पाते हैं, राइट। तो ये वाली बात है, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगी, मतलब इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी, राइट। इसकी फोकल लेंथ अपने आप एडजस्ट होगी और इमेज हमेशा ही हमेशा रेटिना पे बनेगी। मतलब लेट्स से कि अगर ये V है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये आंख का लेंस को मैं यहां बनाता हूं, सो लेट्स से ये रेटिना है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कोई भी जनरल डिस्टेंस ले लो x, और ये है V। V कांस्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगी भाई, राइट। इमेज हमेशा रेटिना पे बनेगी टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, तभी यहाँ पर बनेगी तभी, वरना इसको हटा दो पता चल जाएगा, राइट। तो लेट्स से, तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, हमें पता है 1/v - 1/u = 1/f, तो यहां से पता पड़ेगा 1/v = 1/f + 1/u। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1/f - 1/u -1/x, इस तरीके से, ठीक है। तो x की कुछ भी डिस्टेंस हो, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फोकल लेंथ जो है अपने आप को एडजस्ट करेगी और v की हमेशा एक वैल्यू आएगी कि v हमेशा यहाँ पे मिले, मतलब इमेज हमेशा यहाँ पर फॉर्म हो।
अब जो फोकल लेंथ है वो कैसे चेंज होगी, ठीक है, फोकल लेंथ ये जो मसल्स है उनकी वजह से मतलब वो क्या करेगा लेंस को, जैसे लेट्स से कि अगर लेंस है, ठीक है, ये वाला, तो या तो इसको ऐसे करेगा या ऐसे करेगा, मतलब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करेगा, ठीक है, ये जो रेडियस, लेट्स से कि अगर मैं दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल मान लूं, मतलब लेट्स से ये भी आर ले लो और ये भी आर ले लो, तो ये प्लस आर हो जाएगा क्योंकि माइनस की साइड है, राइट। तो ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, देन दिस विल बी 2/r। तो यहां से हमें एक बात पता पड़ेगी कि जैसे जैसे r बढ़ेगी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बढ़ाई तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगी, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर में बढ़ाओ तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी इसकी, ठीक है। तो हमें जैसे ही फोकल लेंथ की जरूरत पड़ी, मतलब फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी इमेज यहां पर फॉर्म करने के लिए, तो इसके हिसाब से r चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करोगे तो r क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे करोगे तो r क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ कम होगी तो, अगर r कम होगी तो फोकल लेंथ भी कम होगी, मतलब ये लेंस अपने आप को एडजस्ट कर देता है सामने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, राइट। पहले तो ये वाली बात समझनी है। अब देखो यहां पर ये मैंने x डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई भी मैंने एक जनरल डिस्टेंस लिए x, राइट। तो सोचो अब इस f को मैं उस फॉर्म में लिख लेता हूं पहले, है ना। तो ये वाला टर्म जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, वापस इसको इधर ले लो, 1/v प्लस 1/x विल बी इक्वल टू 1/f। 1/f की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, f की जगह 1/f की जगह म्यू माइनस 1 2/r, राइट। तो हमें एक बात यहां से पता पड़ेगी, एक बात समझोगे कि अब अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है तो पावर क्या होगा लेंस का, कम होगा, ठीक है, और फोकल लेंथ घट रही है तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। पावर मतलब कितना अच्छे से बताया हुआ पावर को, कितना अच्छे से कितना पावर से फोकस करेगा उसको, है ना। तो ये वाली बात, तो यहां से सोचो अगर ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें एक जनरल बात बताऊं कि अगर मैं एक पास की चीज देखूं और दूर की चीज देखूं तो उन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है। हमें एक चीज समझनी है जिसको मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि सबसे पास की ऐसी दूरी जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, मतलब ऐसी मिनिमम दूरी कि हम दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर पाए। लेट्स से कि अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख दूं ए बी, ठीक है, अभी हमें दिख रहा है, कोई अगर दूर से देखेगा तो उसको ए और बी कंबाइन दिखेंगे, मैं यहां पास में दिख रहा हूं तो मुझे ये साथ में दिख रहे हैं, तो मुझे एक मिनिमम डिस्टेंस ऐसी होगी कि उसके दूर और मैं आगे चला गया तो हो सकता है कि मुझे साथ में दिख जाए, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, इसको हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, इसकी और आगे चर्चा आएगी, ठीक है, रिजोल्यूशन के अंदर। तो इसको तो हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, कि कितने डिस्टेंस से अपन दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, राइट। अब यहां पर बात करते हैं किसकी, हाँ, कि अगर ऑब्जेक्ट दूर गया, ठीक है, जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं वैसे वैसे अपनी आंख जो है उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ये हम देखते हैं थोड़ा। तो सोचो अगर x है, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेट्स से x की वैल्यू बढ़ेगी, यहां से v तो कांस्टेंट है, v तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो सोचो अगर x बढ़ेगा तो r की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो दोनों सेम टर्म में है तो r भी क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। और अगर r बढ़ा तो f भी बढ़ेगा, फोकल लेंथ भी बढ़ेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो लेंस का पावर क्या होगा, कम होगा, पावर कम होगा मतलब कम मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब हम कंफर्टेबली देख पाते हैं दूर की चीजों को, ठीक है, पास की चीज और दूर की चीज हम रिलैक्स्ड आई से देख पाते हैं, ऐसे समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। आपको ज्यादा लेंस को ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है, पावर कम लगती है, पावर कम हो जाती है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगता, हम आराम से एकदम रिलैक्स्ड आई से देख पाते हैं, ठीक है। अब कोई चीज इतनी भी पास ले आओ, देखना दो दो दिखने लग जाएगी या बहुत ही ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसको अभी मैं बोलूंगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो पहले तो ये बात समझनी है अपने को, ठीक है, कि भाई जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर, ये सब लिखा हुआ भी होगा टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, और तुम लोग लिख भी सकते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फोकल लेंथ भी बढ़ती जाएगी और पावर हो जाएगी कम, राइट। चलिए, तो ये तो पहले नोट कर लो, बहुत ही बेसिक बात है ये, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है।
तो ये जो r बढ़ेगा, f बढ़ेगा, x बढ़ेगा, ये सब लिखा था उसको वर्ड्स में भी लिख लेना, ठीक है। वापस अगर देख के तो बाप 1-2 महीने बाद जब तुम लोग पढ़ोगे तो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे, राइट। तो अब हेडिंग मारेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ फॉर डिस्टिंक्ट विजन। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन, लिख भी सकते हो, इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट। लिख लो भाई। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये चीजों भी बदलती जाती है, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा जैसे ओल्ड एज हो जाती है तो ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। मतलब वो लोग दूर से पढ़ पाते हैं, 30, 35, 40 सेंटीमीटर भी दूर वो लोग पढ़ पाते हैं। फिर जैसे बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक देख पाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको भी प्रॉब्लम ही होती है, ठीक है। तो अपन एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये डिस्टेंस कितनी लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, जिसको हम कैपिटल डी से आज से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। चलिए, अब ये जो लेंस है, मैंने बोला ये जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज तो वहीं पे बनानी है, तो फोकल लेंथ जो है उसको एडजस्ट करेगा। तो उस फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करे वो, राइट, वो एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ लेंस। तो उसमें लिख सकते हो कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच मसल्स एडजस्ट द लेंस। वो मसल जो थे सिलियरी मसल्स, वो लेंस को एडजस्ट कर रहे थे। सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच मसल्स एडजस्ट द लेंस, ठीक है। मसल्स भी अपने आप को एडजस्ट कर देंगे और जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी क्लियर इमेज अपने पास बनेगी, ठीक है। अब जैसे मैं अगर एक बात बताऊं तुम्हें, ठीक है, मैंने अभी एक बात बताई कि जैसे फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगा, मतलब दूर की चीजों के लिए अपन को रिलैक्स आई से अपन देख पाते हैं, राइट, पावर कम हो जाएगा। और अगर फोकल लेंथ बढ़ेगी तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये समझो, एक और बात समझो, जैसे अपने पास कलर है विबग्योर, ठीक है, तो यहां से यहां हम जाते हैं तो हमें एक बात पता है कि लैम्बडा जो है, लैम्बडा क्या होगी, लैम्बडा लैम्बडा बढ़ेगी, राइट, लैम्बडा इन सब की बढ़ेगी, राइट, लैम्बडा बढ़ेगी तो देखो फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ नहीं, क्यों फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत हो जाना। एन जो है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन क्या होगा, घटेगा अकॉर्डिंग टू कोचीज थ्योरम। एन घटेगा तो फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 या n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर ये बढ़ेगा, सॉरी ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर फोकल लेंथ बढ़ी तो पावर क्या होगा, कम होगा। इन द सेंस कि अगर रेड कलर की लाइट अपने पास है तो उसके लिए पावर जो लगेगा लेंस का वो सबसे कम लगेगा, ठीक है। मतलब एकदम मसल्स को एकदम कोई बिना परेशानी के, ज्यादा फोकल लेंथ मतलब आर ज्यादा मतलब इस तरीके से, आर ज्यादा मतलब इस तरीके से, लेंस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, वरना लेंस ऐसे हो जाएगा। लेंस अगर ऐसे है तो मसल्स को ज्यादा दबाव नहीं देना पड़ रहा है, मसल एकदम रिलैक्स है, तो हम रिलैक्स आई से देख पाएंगे रेड कलर को, ठीक है। और जो वायलेट कलर है, तो मैं कभी एग्जाम में पूछा गया कि विच कलर इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स अस, ठीक है। सो वायलेट कलर इज द मोस्ट सेंसिटिव कलर टुवर्ड्स अस। बोल क्लियर है, राइट। बाकी काफी बार तुम्हें ऐसा भी सिंपल सा सवाल दे सकते हैं कि भाई सिग्नल्स रेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो सबसे कम सेंसिटिव है, हम आराम से रिलैक्स आई से देख पाते हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको देखने के लिए, राइट। सो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन एवरेज ह्यूमन के लिए हमें पता है कितनी है, 25 सेंटीमीटर, राइट। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक बात समझो, हम जो माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ेंगे, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझो। माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या करना है, हमें एक बात पता है कि हमें हमेशा इमेज जो है वो यहां बनानी है। मतलब v तो क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, ठीक है भाई, v फिक्स्ड है।
ओके ठीक है। और एक और बात है, एक और बात तुम्हें समझनी है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने लिखा है ए, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा है अभी। अब मैंने इस ए को ऐसा कर दिया तो भी हो सकता है दिख जाए। अब अगर मैं थोड़ी और अच्छी पतली पेन ले लूं और ए ऐसे लिख दूं तो तुम्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल, बहुत स्मॉल अमाउंट में लिख दूं तो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भी है कि ऐसा समझो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है वो अपने आंख पे कुछ एंगल बनाएगा, लेट से अपनी एक आंख है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर कुछ एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल थीटा कुछ, ठीक है। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, तब हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। अगर थीटा क्या होगा, 1 डिग्री रहेगा तो हम उसको क्लियरली देख पाएंगे। अगर उससे छोटा भी होगा, ठीक है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, अब मैं पास में जाऊंगा तो हो सकता है एंगल 1 डिग्री हो जाए, लेकिन मैं दूर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, तो मुझे नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर मैं बहुत पास में चला गया तो भी एंगल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये वाली बात समझनी है। तो हमें ये समझना है कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। लेट्स से, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, कि किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो हमें दिखेगी, ठीक है। प्रॉब्लम तब आई जब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने 25 सेंटीमीटर दूर रखा, ठीक है, और ऐसा समझो कि वो कुछ एंगल बना रहा है, अपनी आंखों पे वो कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो एक एंगल पर्टिकुलर बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक लेटर है, उससे मेरे पे एंगल बनाया, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम तो होना ही चाहिए, वो 1 मिनट रहता है जनरली, ठीक है। डिग्री क्यों लिखा, 1 मिनट है, ठीक है। तो 1 मिनट से अगर छोटा एंगल है तो वो हमें नहीं दिखेगा। और d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये हमें समझना है। लेट्स से कि अपनी आंख है, ठीक है, ये अपनी आंख है और यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो इधर से कितना डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे है। तो यहां पर वो कुछ एंगल बनाएगा, लेट्स से थीटा नॉट, इसकी हाइट कुछ ले लो h। अब ऐसा समझो d से मैं पास नहीं ला सकता इसको, ठीक है, मैं d से पास नहीं ला सकता, दूर जाऊंगा तो एंगल और घटेगा, ठीक है, और घटेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास ला रहा हूं एंगल 1 मिनट करने के लिए, ठीक है। एंगल मुझे कितना करना है, 1 मिनट। तो 1 मिनट करने के लिए, क्योंकि मुझे अगर इसको क्लियर देखना है तो इतना एंगल होना चाहिए 1 मिनट जितना, ठीक है। तो लेट्स से 1 मिनट मतलब 1 डिग्री का 60वां पार्ट, राइट। तो जैसे जैसे पास में आता है वैसे वैसे एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, एंगल बढ़ रहा है। पास में लाता लाता मैं पहुंच गया डी पे, मैं पहुंच गया डी पे, और अब इससे पास में अगर मैं लाऊंगा तो मुझे वो अब नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारी है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, उससे पास में हमें चीजें नहीं दिखेगी, कम से कम उतनी तो दूरी रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ओके भाई, ठीक है भाई, समझ में आया। लेकिन सोचो वो डी तक आ गया, लेकिन फिर भी ये वाला जो एंगल है वो 1 मिनट से छोटा है, मतलब अभी भी मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है ऑब्जेक्ट। तो क्या करें, ठीक है, मतलब वो डी पे है लेकिन फिर भी एंगल जो है वो 1 मिनट नहीं बन रहा है, उससे छोटा बन रहा है, तो और तो मैं पास नहीं ला सकता। तो ऐसा क्या किया जाए, तो इस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लाए हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, ठीक है, जो तुम सबने पढ़ा होगा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, राइट। तो देखो हमें तो वी फिक्स रखना है, ठीक है, आंख के अंदर। चलो आंख की बात हो गई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन समझ में आ गया, थीटा नॉट भी एंगल समझ में आ गया, ठीक है। वापस में एक बार डायग्राम बना लेता हूं। लेट्स से एक एच हाइट का ऑब्जेक्ट है और यहां पर अपनी आंख है, तो ये कुछ एंगल बना रहा है थीटा नॉट, और ये डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो ये वाली बात हमें पता पड़ी। तो एक बात समझोगे यहां से कि डी पे आने के बाद भी ये एंगल अपना खरा साबित नहीं हो पाया, तो हमें जरूरत पड़ी किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो लेट्स से कि ये है अपना कोई भी कन्वर्जिंग लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ये है फोकस इसकी और ये है 2x। तो हमें पता है जब हम जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से पोल के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी और दोनों ऐसे कुछ पीछे मिलेगी यहां पर, तो ये हमें इमेज दिखाई देगी। लेट्स से दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
एंड दिस विल बी हाइट ऑफ इमेज। ये हो गया अपना u और ये हो गया अपना v, राइट। तो ये वाली बात। अब सोचो कि अगर हमें यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, यही वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होके दिखेगा मुझे। अब समझो, हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए एक चीज डिफाइन करते हैं जिस पे सवाल आते हैं ज्यादातर, वो है मैग्नीफाइंग पावर। तो समझो मैग्नीफाइंग पावर क्या है, पहले तो मैग्नीफाइंग पावर में लिख लेता हूं, वो होता है थीटा डिवाइड बाय थीटा नॉट। अब समझो ये थीटा क्या है, थीटा नॉट क्या है। सो भाई थीटा नॉट वो वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल है थीटा नॉट। कि भाई अगर मुझे उसको देखना है तो थीटा नॉट एंगल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। थीटा नॉट यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा नॉट विच इज इक्वल टू h बाई डी, और उसको थोड़ा सा छोटा कर दो तो ये हो जाएगा h बाई डी के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल तो हम ले सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू h बाई डी, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर है थीटा डिवाइड बाय थीटा नॉट। ये थीटा क्या है, ये थीटा है द एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई। ये थीटा क्या है, दिस इज द एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई। और थीटा नॉट क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है, least distance of distant vision, angle made by object when it is kept at D, ठीक है। so that is basically magnifying power of this particular simple microscope। अब एक बात समझो कि हम ये जो चीज थी, इसका जो एंगल बन रहा था हमारी आंख पे, उसको हमने कितना ज्यादा मैग्नीफाइंग कर दिया, कितना ज्यादा एंगल से हम देख पा रहे हैं उसको, ठीक है, कितना अच्छे से देख पा रहे हैं। अब इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यहां से क्या आएगा, 1 by v minus 1 by u that will be equal to 1 by f, so this will be 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u। ये वाली बात तो आएगी, ठीक है। यहां से हमें बात पता पड़ेगी कि ये जो v है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि भाई इमेज इधर इस साइड बन रही है, ठीक है। v नेगेटिव आएगा अपना, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो तुम लोग, जो भी है 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u। अब एक बात समझते हैं इसके बारे में, ये वाला जो इमेज है वो यहाँ पर आंख पे बना रहा है लेट्स से एंगल थीटा, ठीक है, जो मैंने वहां पर एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई। ये जो इमेज है वही तो हमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में अभी दिखेगी, वो हमें ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इतना बड़ा है hi जितने डिस्टेंस पे, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो अब हमें मैग्नीफाई करना है, ठीक है, किसको, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से अपन को थीटा आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, hi डिवाइड बाय v, hi डिवाइड बाय v, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू h नॉट डिवाइड बाय u व्हिच इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय u, राइट। तो यहां से अपने को मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाएगा थीटा बाय थीटा नॉट, वेयर थीटा इज इक्वल टू h नॉट बाय u डिवाइड बाय थीटा नॉट व्हिच इज इक्वल टू h बाय d। तो यहां से अपने पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया d बाय u। पहली बात हमें, ये तो भाई सिंपल सा केस है कि भाई ऑब्वियस सी बात है f से आगे रखोगे तो हमें इमेज जो है वो बड़ी बनेगी, राइट, बड़ी इमेज बनेगी, जो वही तो अपना काम है, इमेज बड़ी बनाना, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना है, अगर मैं मुझे किसी भी चीज को देखना है क्लियरली, ठीक है, तो भाई वो 1 मिनट एंगल बनाना चाहिए। लेट्स से कि इसके ऊपर देखो एक लिखा है b लिखा है, बेटर लिखा है, तो उसके अगर मैं b की बात करूं तो दूर है वो, अभी वो 1 मिनट एंगल नहीं बना रहा है, मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं उसको पास लाता गया, अभी भी 1 मिनट एंगल नहीं हुआ, अभी भी कुछ एंगल पर्टिकुलर नहीं हुआ जिससे मुझे दिखे, ठीक है। अब जैसे एज के हिसाब से डिस्टेंस है वो कम ज्यादा होती रहती है, बच्चों के लिए 15 होती है बताया मैंने, और बूढ़ों के लिए 35-40 वेरी करती है, राइट, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो एवरेज हम 25 लेते हैं, तो लेट्स से कि अगर हम 25 सेंटीमीटर में मैं इस बी को लाया और अभी भी मुझे वो 1 मिनट एंगल नहीं मिला, अगर अभी भी एंगल नहीं मिला और डी पे है, अब तो मैं पास में नहीं ला सकता, ठीक है, क्योंकि अब तो मुझे दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा पास में भी नहीं दिखेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम
ऐसा करेंगे, ऐसा समझो कि भाई एक लेंस यूज करेंगे और उसको F4 इसके बीच में रख देंगे, ठीक है, रख देंगे तो इसकी इमेज बड़ी बन जाएगी। सिंपल, ये वाला तो सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस का केस है, कन्वर्जिंग लेंस का केस है, तो वो आ जाएगा। अब हम डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर विच इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा नॉट, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई एंड डिवाइड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डी। जब ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर रखा था डी पे, तब वो जो एंगल बना रहा था वो था थीटा नॉट, राइट। तो ये हमें समझना है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। अब इस मैग्नीफाइंग पावर के भी कुछ कुछ केसेस रहते हैं भाई, देखना भाई नीट जेई के अंदर इस पे तो सवाल आते ही है, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ठीक है, बायोलॉजी वाले करते हैं प्रैक्टिकल। सो मैग्नीफाइंग पावर की और बात करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर अपने पास आया डी बाई यू, ठीक है। तो अब मैं दो बात कर सकता हूं, एक तो मिनिमम मैग्निफिकेशन और एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर एंड मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो अगर केस 1 की बात करें, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर अपने को मिनिमम करनी है, ठीक है। तो समझो एक बात को, लेट्स से लेंस है, उसके सामने ये एफ है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, तो हमें पता था इमेज जो है वो बनेगी कहीं पे। सो अपने पास मैग्नीफाइंग पावर आया डी बाई यू, या तो मैं ऐसा बोलूंगा थीटा बाय थीटा नॉट, ठीक है, डी बाई यू। और अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर को क्या करना है, मिनिमम करना है, ठीक है, तो इस u को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। इस u को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम कर दो भाई, अपना काम हो जाएगा। d तो भाई कांस्टेंट है, ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है। u जो है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्योंकि सोचो कि अगर इसको मैं इससे आगे भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर इससे आगे ले गया तो इमेज तो उधर बनना स्टार्ट कर देगी, तो हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इमेज जो है इसी साइड बननी चाहिए और बड़ी बने। सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हम, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सोचो इसके बाद जब चला जाएगा तो काम नहीं है, ठीक है। तो u की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इतनी। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा होगा मैंने फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पे, तो हमें पता है इमेज जो है अपनी क्या बनेगी, इंफिनिटी पे। इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो किसके बराबर हो गया बच्चों, f के बराबर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज d by f which is the minimum magnifying power of the simple microscope। मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है ये, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, मैंने f पे, f से थोड़ा सा पास में, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और दूसरा आता है मैक्सिमम, कि भैया मैक्सिमम कब हो सकता है, तो ऐसा समझो ये इसको मैक्सिमम करना है, ये मैग्नीफाइंग पावर है which is equal to d by u, इसको मैक्सिमम करना है। इसको मैक्सिमम करना है तो u को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा भाई, u को मिनिमम करना पड़ेगा। ओके भाई, ठीक है। तो हमें एक बात पता है कि अगर मैं f पे रखूंगा तो इंफिनिटी पे बनेगा, ठीक है। फिर मैं जैसे जैसे पास में लाता जाऊंगा, जैसे जैसे ही मैं यहां पर पोल पे लाऊंगा, तो इमेज भी कहां पर बनेगी, पोल पे बनेगी। अगर पोल पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, पोल पे बनेगी। तो इमेज भी पास, अब देखो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, तो इमेज हमको क्लियरली दिखाई दे, कम से कम हम इतना तो चाहे कि इमेज तो क्लियरली दिखाई दे। तो ये मिनिमम जो ये अभी हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हमें बड़ा दिख रहा है, हम इसी को देख रहे हैं, जो भी हम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखते हैं वो हम इसी को देखते हैं, ठीक है, ऐसा समझो। तो ये वाली जो चीज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितना मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, उससे पास में तो आना ही नहीं चाहिए, डी के बराबर। क्योंकि अगर ये इससे भी पास हो गया तो हमें वैसे भी नहीं दिख रहा वो, अगर ऑब्जेक्ट उससे भी डी से भी कम हो गया तो हमें वैसे भी नहीं दिख रहा। तो इसको अपन ऐसा समझो कि ये जो इमेज डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, डी के बराबर, ठीक है, तभी हमारा काम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके हिसाब से निकाल लेंगे, यू जो भी आता है, राइट। आई होप कि ये बात क्लियर है।